आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जो हमारे आधुनिक समाज पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ी करती है। जरा तसव्वुर कीजिए, बेंगलुरु या गुड़गांव की उन चमचमाती हाईटेक बिल्डिंग्स का। एक तरफ तो हम दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और दूसरी तरफ वही पुराने डर और अंधविश्वास आज भी हमारे जहन में बसे हैं। आखिर क्यों एक वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा आधुनिक समाज आज भी इन अतार्किक बातों पर यकीन करता है? ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। सोचिए, जो दिमाग कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स लिख रहा है या दुनिया भर की सप्लाई चेन्स मैनेज कर रहा है, वही इंसान जब अपने करियर का कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो ज्योतिषियों के चट्टर काटने लगता है या बुरी नजर लगने से डरता है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी इतनी सालों की पढ़ाई, तर्क और विज्ञान पर अचानक भारी पड़ जाती है? इस उलझन का जवाब हमें एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट में मिलता है जिसे हाफ बिलीफ या आधी आस्था कहते हैं। होता क्या है कि लोग इंटेलेक्चुअली यानी दिमागी तौर पर तो अंधविश्वास को गलत मानते हैं, पर प्रैक्टिकली वो वही पुराने रिचुअल्स और टोटकों में उलझे रहते हैं। असल में हमारे यहाँ एजुकेशन अक्सर सिर्फ एक डिग्री और अच्छी नौकरी पाने का जरिया बनकर रह गई है। ये कोई ऐसी डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस नहीं बन पाती जो इंसान की सोच को जड़ से बदल दे और एक सच्ची वैज्ञानिक सोच पैदा करे। तो आइए इसके पीछे छिपे डर के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ फियर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, जब जिंदगी में तनाव और अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी हद से गुजर जाती है तो हमारा दिमाग नेचुरली एक सहारा ढूंढने लगता है। यहां से जन्म लेता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ये एक ऐसा कॉग्निटिव बायस है जहां इंसान को लगने लगता है कि उसका हालात पर पूरा कंट्रोल है, जबकि असल में ऐसा होता नहीं। चाहे वो देश के सबसे टफ एंट्रेंस एग्जाम्स हों या उतार चढ़ाव भरा स्टॉक मार्केट, ऐसे हाई प्रेशर माहौल में अनिश्चितता का बोझ इतना ज्यादा होता है कि लोग मानसिक शांति पाने के लिए किसी ना किसी चमत्कार या सुपरस्टिशन पर निर्भर होने लगते हैं। ये पूरा खेल हमारे बायोलॉजी और साइकोलॉजी का है। जब लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसे घबराहट भरे वक्त में छोटे छोटे कर्मकांड या रिचुअल्स हमें एक आभास देते हैं कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बेबसी के उस दौर में दिमाग इतना बेचैन होता है कि वो किसी भी रैंडम घटना में एक पैटर्न ढूंढ लेता है ताकि उसे थोड़ी शांति मिले। और यहीं से शुरू होता है गुरुओं और बाबाओं के आगे अटूट समर्पण। इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है और अंधी आज्ञाकारिता यानी ब्लाइंड ओबीडियंस उसकी जगह ले लेती है। इस सब को हम दो अलग माइंडसेट से समझ सकते हैं। एक होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी ऐसे लोग जो मानते हैं कि उनके खुद के कर्म ही उनका आने वाला कल तय करेंगे। और दूसरा है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, जहां लोग मानते हैं कि सफलता तो बस किस्मत, भाग्य या किसी बाहरी शक्ति के हाथ में है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे सिस्टम में इतनी अस्थिरता हो, जहां सिर्फ हार्ड वर्क हमेशा सक्सेस की गारंटी नहीं देता, तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे दिमाग भी थक हार कर इन बाहरी शक्तियों यानी एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की तरफ मुड़ने लगते हैं। लेकिन ये डर शुरू कहां से होता है? इसकी जड़ें हमारे बचपन और हमारी सोशल कंडीशनिंग में बहुत गहरी बसी हैं। 78%। जरा एक सेकंड रुककर इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत के करीब 78% युवाओं को ज्योतिष, अंक ज्योतिष और ऐसी तमाम चीजों का परिचय किसी और से नहीं बल्कि उनके अपने माता पिता और क्लोज रिलेटिव्स से ही मिलता है। बचपन में डर और विश्वास की जो आदत डाल दी जाती है, उसका असर इतना गहरा होता है कि आगे चलकर दुनिया की बड़ी से बड़ी आधुनिक डिग्री भी उस कंडीशनिंग को आसानी से हिला नहीं पाती। और इसी तरह धीरे धीरे हम इस इरैशनल सोच को अपने आम जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा बना लेते हैं। इमेजिन कीजिए, एक तरफ ब्रांड न्यू करोड़ों की लग्जरी कार और उसके आगे लटकता हुआ वही पुराना नींबू मिर्ची, या फिर मंगलवार को बाल न कटवाने की जिद। जब बच्चे अपने घर के सम्मानित बड़ों को, जिनकी वो इज्जत करते हैं, ये सब करते देखते हैं तो वो इसे बिना सवाल किए एक अटूट परंपरा मान लेते हैं। वो इस अनसाइंटिफिक व्यवहार पर कभी सवाल नहीं उठाते, क्योंकि परंपरा और डर का ये कॉकटेल उनकी क्रिटिकल सोच को वहीं रोक देता है। अब जब डर और इमोशनल इनसिक्योरिटी इतनी गहरी हो तो जाहिर है इसका कमर्शियलाइजेशन भी होगा। आस्था का व्यापार। $40 बिलियन। ये किसी मल्टीनेशनल टेक स्टार्टअप या किसी फॉरेन फंड का डेटा नहीं है। ये भारत में आस्था और आध्यात्मिक उद्योग यानी स्पिरिचुअल इंडस्ट्री का एक अनुमानित मूल्य है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये आंकड़ा बॉलीवुड और क्रिकेट जैसी जायंट इंडस्ट्रीज को टक्कर देता है। उम्मीद,
डर और इनसिक्योरिटी के इस बाजार में मुनाफा बहुत बड़ा है और इसका नेटवर्क हर दिन फैलता जा रहा है। आज के दौर में कई आश्रम और स्पिरिचुअल संस्थाएं किसी आश्रम इंक यानी एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह ऑपरेट करती हैं। यहाँ डिटॉक्स प्रोग्राम्स, एक्सपेंसिव वेलनेस कोर्सेज और वीआईपी दर्शन का पूरा एक मेन्यू होता है। हर छोटी बड़ी चीज, चाहे वो ब्लेसिंग्स हों, रिचुअल्स हों या मर्चेंडाइज, सबका मोनेटाइजेशन यानी मनी मोनेटाइजेशन किया जाता है। और इन सबका सबसे बड़ा फायदा मिलता है चैरिटेबल ट्रस्ट्स के टैक्स लूप होल से। आस्था और डिवोशन का इस्तेमाल करके एक विशाल टैक्स फ्री साम्राज्य खड़ा कर दिया जाता है। इस प्योर सिस्टम का बेस एक बहुत ही साधारण लेकिन डेंजरस सोच पर टिका है। अगर बाबा का आशीर्वाद मिल गया तो मैं एग्जाम पास कर लूंगा, और अगर नहीं मिला तो मैं पक्का फील हो जाऊंगा। ये अंधविश्वास किसी सच पर नहीं बल्कि एक फॉल्स बिलीफ पर टिका है। ये या तो आप में एक अंधा कॉन्फिडेंस भर देता है या फिर एक सुन कर देने वाला डर, और इसी डर का, इसी कमजोरी का फायदा उठाना इस इंडस्ट्री के लिए सबसे आसान काम होता है। वैसे ये बात सच है कि कई आध्यात्मिक गुरु समाज कल्याण और शिक्षा में जेन्युइनली बहुत अच्छा योगदान देते हैं, लेकिन वक्त वक्त पर सामने आने वाले बड़े और हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स इस फेथ इंडस्ट्री की नैतिक विफलताओं यानी मॉरल फेलियर्स की पोल खोल देते हैं। जब बड़े बड़े नाम इन स्कैंडल्स में फंसते हैं तो एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, आखिर एक हेल्थी स्पिरिचुअलिटी और एक अंधे डेंजरस विश्वास के बीच की लाइन कहाँ ड्रॉ की जाए? तो रास्ता क्या है? वक्त आ गया है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी आलोचनात्मक सोच को वापस पाने का। हमें यह समझना होगा कि सिर्फ टेक्निकल रूप से ट्रेंड होना या बड़ी से बड़ी डिग्री ले लेना सच्ची क्रिटिकल थिंकिंग का विकल्प नहीं हो सकता। हमारा अपना संविधान हमसे एक साइंटिफिक टेम्पर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने की अपील करता है। असली इमोशनल रेजिलियंस या मानसिक मजबूती किसी जादुई पत्थर या तावीज़ में नहीं है। ये हमारी आत्मनिर्भरता, हमारे स्वास्थ्य और हमारे डिसिप्लिन में बसती है। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें डराना नहीं बल्कि तर्क करना सिखाए। तो आखिर में सवाल हमारे और आपके सामने है, क्या हमारा आधुनिक समाज किसी भ्रम में जीने का वो आरामदेह रास्ता चुनेगा या फिर सवाल पूछने का, सच जानने का साहस दिखाएगा? अनिश्चितता और डर का सामना कर्मकांड से नहीं बल्कि लॉजिक, तर्क और हिम्मत से ही किया जा सकता है। आज के इस दौर की ये सबसे बड़ी चुनौती है और निर्णय आखिरकार हमें खुद ही करना होगा।